गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आप इसका लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप का आखिरी काव्यांश पढ़ेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि ये जो रावण था, जब उसे पता चला लक्ष्मण जी के बारे में कि वो ठीक हो गए, तो उसे इतना दुख हुआ, अपना सिर धुना उसने और वो व्याकुल होकर किसके पास पहुंचा? कुंभकर्ण के पास। और कुंभकर्ण को उसने बड़े प्रयत्नों से जगाया। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था। अब इसमें देखिए, जागा निश्चर देखिए कैसा, मानहु कालू देह दरी पैसा। तो इसमें क्या है कि कुंभकर्ण जब उठा रावण के जगाने पर तो कैसा लगा? जागा निश्चर, निश्चर कहते हैं जो रात को विचरण करते हैं, रात को घूमते हैं, मतलब राक्षस। ठीक है, निश्चर राक्षस को कहते हैं, या आप कह सकते हैं रात को विचरण करने वाला। जागा निश्चर देखिए कैसा, कैसा लगा वो देखने में कि जब रावण के जगाने पर कुंभकर्ण जाग कर उठ बैठा तो वो ऐसा दिखाई देता है मानो काल, काल माने मृत्यु, स्वयं शरीर धारण करके बैठ गई, ऐसा लगा उसे देख। तुलसीदास कहते हैं कि रावण के जगाने पर कुंभकर्ण जाग कर उठ बैठा और उसे देखकर ऐसा प्रतीत हुआ मानो मृत्यु स्वयं शरीर धारण करके बैठ गई हो, ऐसा लगा उसे देखकर। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। तब कुंभकर्ण ने रावण से पूछा कि भाई कहो, तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं? आपको पता है ऐसे क्यों बोला उसने, तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं? क्योंकि रावण दशानन था, 10 मुख वाला था, इसलिए कुंभकर्ण ने ऐसे बोला तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं। हमें कोई ऐसे कहेगा? हमें तो यही कहेगा तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है भाई, क्या बात है, बड़ा चेहरा उतरा हुआ है। ठीक है, तो रावण के 10 सिर थे, इसलिए उसने ऐसे पूछा कुंभकर्ण ने रावण से कि हे भाई कहो तो तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं। कथा कही सब ते ही अभिमानी, जे ही प्रकार सीता हरि आनी। हरि माने हरण करना, ठीक है, हरण करके लाया गया था सीता को रावण के द्वारा। तो रावण ने कुंभकर्ण के इस प्रकार पूछने पर उस अभिमानी रावण ने उससे सीता के हरण की सारी कथा कह डाली, सारी कथा सुना दी उसे कि कैसे कैसे मैं उसको लेके आया। ठीक है, तात कपीन सब निशिचर मारे, महा महा योद्धा संहारे। और उसने कहा कि हे भाई, रावण ने कहा कि हे भाई, युद्ध में वानरों ने तात कपिन सब निशिचर मारे, कि हे तात, हे भाई, कपिन माने वानरों ने सब निशिचर मारे, जितने भी राक्षस थे हमारे उन सबको मार डाला है। महा योद्धा संहारे, और जितने भी बड़े बड़े हमारे योद्धा थे उन सबका संहार कर डाला है, सबका नाश कर दिया बंदरों ने। दुर्मुख सुर रूपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। पहले मतलब समझ लीजिए, दुर्मुख जो है वो एक राक्षस का नाम है जो रावण के जाति का था, वो दुर्मुख था उसका नाम। और जो देव शत्रु, ये जो सुर माने देव होता है, आपको पता है, रिपु माने शत्रु होता है, तो एक देव शत्रु नाम का राक्षस था जिसको देवांतक भी कहते थे। और मनुज आहारी माने नरभक्षक, जो मनुष्य को खाते हैं, तो नरांतक था वो, नरभक्षक भी कह सकते हैं, नरांतक भी कह सकते हैं। तो दुर्मुख राक्षस, देव शत्रु राक्षस जिसको देवांतक भी कहते हैं, और मनुज आहारी माने नरभक्षक था जो नरांतक कहलाता था। ठीक है, और अकंपन राक्षस था, और भट कहते हैं योद्धा को, और अतिकाय माने बहुत, जिसका शरीर बहुत बड़ा हो, ऐसे। और अपर महोदर आदिक वीरा, महोदर भी राक्षस है जिसका बहुत बड़ा जो था पेट था। उदर माने पेट होता है ना, महा माने बड़ा, उदर माने पेट, तो ये संधि हो रखी है महोदर, तब बना ये राक्षस, ये बहुत बड़े पेट वाला था। अब सुनिए इसको। तो उसने कहा हे भाई, युद्ध में वानरों ने सभी राक्षसों को मार डाला, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर दिया, सबका नाश कर दिया। दुर्मुख, देवशत्रु, देवांतक, नरभक्षक, नरांतक और अंकंपन
और महोदर जैसे वीरों को, जितने भी ये योद्धा थे हमारे, भट्ट थे, जितने भी हमारे ऐसे योद्धा थे, वीर थे, और दूसरे सभी रणकुशल, ये देखो, परे समर मही सब रणधीरा, ठीक है। तो ये जो रणधीरा है इसका मतलब है रण में कुशल, जो युद्ध में कुशल थे हमारे जितने योद्धा, दूसरे सारे जो कुशल थे, रण कुशल थे, वीर राक्षस युद्ध भूमि में मारे गए। समर माने, समर मही माने युद्ध भूमि में उन्होंने सब मर गए। फिर से सुन लीजिए कि दुर्मुख, देवशत्रु, नरभक्षक, अकंपन और महोदर जैसे विकट योद्धा, जो बहुत बड़े बड़े हमारे योद्धा थे, और दूसरे सभी जो रण में कुशल हमारे योद्धा थे, वीर राक्षस युद्ध भूमि में मारे गए। अब आखिरी जो दो है, दो पंक्ति देख लीजिए। सुनी दस कंदर कर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान। अब जैसे ही तुलसीदास कहते हैं, जैसे रावण की बातें सुनकर कुंभकर्ण बिलक कर माने बिलखान माने बिलक कर, दस कंद कर के बनवा रावण, तो रावण के इन वचनों को सुनकर, इन बातों को सुनकर कुंभकर्ण बिलक कर अर्थात दुखी होते हुए बोला, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। जगदम्बा माने जगत जननी सीता की, सठ माने दुष्ट या मूर्ख कहते हैं। अरे मूर्ख, जगत जननी सीता का हरण करके अब तो कल्याण चाहता है, अब तो भला चाहता है अपना। मतलब बताइए, कुंभकर्ण भी खिलाफ हो रखा है इस बात के, जब उसे पता चलता है कि मेरा भाई सीता का हरण करके ले आया। तो इस पंक्ति में दोहा है ये, इसमें ये कहा है, तुलसीदास कहते हैं, रावण की बातें सुनकर कुंभकर्ण बिलक कर अर्थात दुखी होते हुए बोला कि अरे मूर्ख, जगत जननी, जगदम्बा माने जगत जननी, हरि माने हरण करना, जगत जननी सीता का हरण करके भी अब चाहत कल्याण, अब तो कल्याण चाहता है, अपना भला चाहता है, तो इतना अनर्थ कर दिया तूने सीता का हरण करके। तो कुंभकर्ण भी उसके सीता के अपहरण के खिलाफ था, मतलब गलत काम किया है कि रावण ने, लेकिन भाई था इसलिए उसने साथ दिया था।